हाय, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ रहे थे, ठीक? तो रियल नंबर का एक टॉपिक हम लोग कल पढ़े थे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का सबसे पहला थ्योरम यही है जो अभी आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कौन सा थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कल हम लोगों ने समझा था, इस थ्योरम को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कौन कौन सा? वो भी 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ओके, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जस्ट एग्जांपल जैसे कि 54, बताओ ये कंपोजिट है या प्राइम है? कंपोजिट है। अब इस 54 को हमें कौन से प्रोडक्ट में करना है? एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब इसको आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये किसके प्रोडक्ट में आना चाहिए? प्राइम के प्रोडक्ट में आना चाहिए। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक बोले तो स्पेशल। अच्छा, तुम अपने आप में यूनिक हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर है जो कि तुमको यूनिक बनाता है। क्या बनाता है? यूनिक बनाता है। अब तुम्हारे अलावा वो कैरेक्टर किसी और में नहीं मिलेगा इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो किसी और में नहीं मिलेगा। सबका कुछ ना कुछ यूनिक चीज होता है। उसी प्रकार से इसका जो फैक्टर बनेगा, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर बनेगा, ये यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि 54 का ये जो फैक्टर बनेगा इसके अलावा कोई और भी फैक्टर होगा 54 का, है ना। मतलब जो फैक्टर बनेगा वो यूनिक बनेगा, उसके अलावा कोई दूसरा अब फैक्टर उसका नहीं बन पाएगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब ये होगा कि आप लोगों को ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है। पहले 2 लिखा हो या फिर पहले 3 लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। 2 into 3 भी लिख सकता है या फिर 3 into 2 भी लिख सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर से मतलब नहीं रखना है, क्रम से मतलब नहीं रखना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सीरियल वाइज क्रम होता है, ठीक है ना। तो जस्ट एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे 54 को फैक्टराइज करके देखना होगा। जब 54 को आप लोग फैक्टराइज करोगे तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में? 27। 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, यहाँ पर 2 को जो है सिर्फ 2 लिखे और 3 जो है 1 2 3, तो पावर 3। ये बताओ कि ये जो 54 था ये प्राइम था या कॉम्पोजिट था? कंपोजिट था। इस कंपोजिट नंबर को हमने किसके फॉर्म में ला दिया? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाया। क्या ये थ्योरम यही बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और ये प्राइम नंबर अपने आप में यूनिक होगा। अब इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 54 आएगा, है ना। 54 आएगा। और एक चीज, इसका ऑर्डर जो है ये मतलब नहीं रखता है। पहले आप 3 to the power 3 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है। या फिर पहले ऊपर वाला लिखो या फिर नीचे वाला, दोनों सही है। ये था आप लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। ओके, अगला टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ा था? एलसीएम एचसीएफ। आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पता है ना? एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना तो बता दिए थे हम। ओके, जस्ट डू अ क्वेश्चन। 24 32 जल्दी जल्दी फाइंड करिए आप लोग। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। एवरीबॉडी फास्ट। ओके, चलिए निकालते हैं। 24 और 32 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 ओवर। ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, यही है प्राइम फैक्टर आप सभी लोगों का। ओके, अभी देखते हैं 24 और 32 का क्या क्या आया है भाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें क्या क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, इस चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 1। अच्छा, इसमें तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है। 2 to the power 5। अच्छा, इसमें 3 नहीं दिख रहा है, तो क्या हम लोग 3 to the power 0 लगा सकते हैं? क्योंकि 3 to the power 0 का वैल्यू 1 और 1 से हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर आइए, एलसीएम और दूसरा है एचसीएफ, ठीक है। एल फॉर तो लोएस्ट का उल्टा हाईएस्ट। अच्छा, ये बताओ हाईएस्ट ये पावर के लिए है ना? पावर के लिए। तो पहले तो ये दोनों नंबर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एल फॉर तो लोएस्ट का उल्टा हाईएस्ट। तो देखो इस दोनों में खोजो 2 टू दी पावर कितना है? 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 है। यहाँ पर क्या चाहिए? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर
5 और 3 का हाईएस्ट पावर 1 और 2 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है 32 और 32 3 जा 96। क्या एलसीएम 96 आया है ओके। एचसीएफ के लिए H फॉर तो हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट। 2 का ऐसा कौन सा पावर है जो लोवेस्ट है लोवेस्ट पावर 3 है और 3 पे पावर 0 और 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 और 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 और 8 1 जा 1। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आप सभी लोगों को आ गया। अभी हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक ऐसा फॉर्मूला देखे थे जिससे कि हम लोगों को फॉर एनी टू नंबर्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। ओके तो जस्ट डू सम प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन करते हैं लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द LCM of 8 and 16 if their HCF is 2। फाइंड करिए जल्दी से if their HCF is 2। ठीक है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 इफ देयर एचसीएफ इज 2। ऊपर देखिएगा ध्यान से फॉर्मूला फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है फाइंड द एलसीएम क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है ना ओके फर्स्ट नंबर यहां पर कौन सा दिख रहा है 8 सेकंड नंबर 16 8 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू एलसीएम। सर एलसीएम तो फाइंड करना है एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है एलसीएम को इधर ही रख दे क्या। अच्छा 8 मल्टीप्लाई 16 इसको ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू एलसीएम। क्यों क्योंकि एलसीएम को क्या करना है फाइंड करना मल्टीप्लाई बाई 2 जब बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड बाई 2 2 4 जा 8 और 16 4 जा 64 तो यहां पर एलसीएम कितना आ गया 64। हैव यू गॉट इट ओके। अभी जो है पीपीटी तैयार नहीं हो पाया नहीं तो पीपीटी तैयार रहता तो स्लाइड बाई स्लाइड जो है क्वेश्चंस आते रहता। क्वेश्चन लिखिएगा अब two numbers are in the ratio 3 ratio 4 2 numbers are in the ratio 3 ratio 4 2 numbers are in the ratio 3 ratio 4 and their HCF is 4 2 numbers are in the ratio 3 ratio 4 and their HCF is 4। फाइंड द एलसीएम क्वेश्चन यही है। 2 numbers are in the ratio 3 ratio 4 if their HCF is 4 then find the LCM। एक चीज ध्यान में रखिएगा रेशियो में कभी भी जो नंबर मिलता है वो आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है उसके साथ हमेशा एक वेरिएबल रहता है। ठीक है ना ये चीज ध्यान में रखकर बनाइएगा। देखो जब कभी भी दो नंबर रेशियो में दिया हुआ है जब कभी भी दो नंबर को क्या किया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है और उसका HCF 4 दिया हुआ है एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा और वो ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जब कभी भी कोई भी दो नंबर है जैसे कि 8 एंड 16 ये दो नंबर है और इस दोनों नंबर के अलावा आप लोगों को गिवन में दिया हुआ है क्या HCF और वो HCF 2 दिया हुआ है। तो जब कभी भी कोई भी संख्या में अगर जो HCF दिया हुआ है ये HCF जो होता है ये दोनों नंबर में कॉमन होता है। ये HCF जो होता है ये दोनों नंबर में क्या होता है कॉमन होता है। क्या 2 4 जा 8 होता है और 2 8 जा 16 होता है। तो अगर हम इस नंबर को नंबर ना लिखकर यहाँ पे 4 रेशियो 8 लिखते हैं
यहां पर क्या लिखते हैं हम 4:8। अब ध्यान से समझना, हम ये नंबर मिटा दिए हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो नंबर कौन सा था 8 और 16, लेकिन उस नंबर को हमने इरेज कर दिया और ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन बनाया कि कोई भी दो नंबर जो है रेशियो में दिया हुआ है 4:8 और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 2, तो एलसीएम फाइंड कीजिए। देखो ना इधर, क्या इस एचसीएफ को अगर हम इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दोनों नंबर मिल जाएगा हमको? 4 2 जा 8 2 जा, क्या यही दो नंबर हम पहले सोचे थे? यहां पर क्या यही दो नंबर सोचे थे हम? तो अब बताओ ना कि यहां पर जब भी ये रेशियो में नंबर दिया हुआ है और ये एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो सबसे पहले दोनों नंबर फाइंड करेंगे। तो दोनों नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? दोनों रेशियो में क्या करोगे? एचसीएफ से मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई 4 और यहां पर मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा, तो ए का वैल्यू 12 आया और बी का वैल्यू 16 आया और एचसीएफ का वैल्यू 2 4 दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ और फाइंड करो। कितना? 48, बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ओके, फर्स्ट नंबर यहां पे क्या फाइंड हुआ हम लोगों का? 12, सेकंड नंबर 16, एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ 4, यहां से मल्टीप्लाई 4 इधर आएगा, डिवाइड 4, 4 4 जा 16, 12 4 जा 48, एलसीएम कितना आ गया? 48। आंसर बताइए, बन जाएगा? बन जाएगा? लिखिएगा क्वेश्चन। बोल रहे हैं two numbers are in the ratio 2 numbers are in the ratio 2 numbers are in the ratio 2:3. 2 numbers are in the ratio 2:3. 2:3. If their LCM is 180, then find the HCF. लगाओ दिमाग में। जी नहीं, देखिएगा पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं कर देना तुम लोग, पिछला क्वेश्चन के जैसा नहीं कर देना इसमें। हाँ, अभी क्या बता रहे हैं, मैंने तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें क्या दिया हुआ था और इसमें क्या दिया हुआ है? गधा, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अच्छा, एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्या में क्या होता है? कॉमन होता है, इसीलिए हम उसमें मल्टीप्लाई किए। और एलसीएम क्या होता है? कॉमन नहीं होता है, ये तो अलग अलग चीजें होता है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्याएं कौन कौन सा है? एक है 2x और एक है 3x। अरे देखो इधर दो संख्या है ना, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, और जब 2:3 के रेशियो में दो नंबर दिया हुआ है तो उसको जब नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या 2x और 3x लिखेंगे? क्योंकि रेशियो को जब हटाएंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल आएगा उसके साथ, वो नंबर हो गया 2x और एक नंबर हो गया 3x। अच्छा ध्यान से देखो, इस दोनों नंबर में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है? x है। यहां पे तुमको HCF का मतलब क्या बताया जा रहा था? यहां पर HCF का मतलब क्या बताया जा रहा था? ये HCF 4 है, तो कहने का मतलब कि इस नंबर में भी 4 है और इस नंबर में भी 4 है। जैसे कि 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ये दोनों नंबर में 4 और 4 क्या था? कॉमन था, और उसके अलावा 3:4 में नंबर दिया हुआ था कि नहीं? अगर हम इसको 3x मानते और इसको 4x मानते तो इस x के जगह पर क्या आएगा? 4, और इस x के जगह पर क्या आएगा? 4, तभी तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस नंबर में भी जो कॉमन नंबर आपको दिख रहा है वो कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे ये कॉमन नंबर x है और यहाँ पर भी x है। तो क्या इसी कॉमन को हम लोग HCF बोलते हैं? तो
पिछले क्वेश्चन में जो कॉमन नंबर था वो क्या था, 2 था, और इसमें कॉमन नंबर कौन सा हुआ, x हुआ, तो HCF कितना हो गया, x हो गया, और LCM दिया हुआ है पहले से ही, कितना दिया हुआ है, 180। अब फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। फर्स्ट नंबर बोलो 2x, सेकंड नंबर 3x इज इक्वल टू LCM 180, HCF x। अब देखो ये मल्टीप्लाई x जो है इधर आएगा तो डिवाइड x, ओके। अब देखो 2x और 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, और x और x स्क्वायर, और नीचे में x। अच्छा ये x स्क्वायर दो x से मिलकर बना है, तो एक x से स्क्वायर काट दिए तो क्या बचा, 6x, और इधर क्या बचा है 180। अच्छा यहां से कटाओ 6 से, 6 3 जा 18 और x 0, यानी x का वैल्यू 30 आया, x का वैल्यू कितना आया 30। अच्छा क्या फाइंड करना है हम लोगों को, HCF, और HCF क्या होता है, x होता है, और x का वैल्यू कितना आ गया 30, तो आंसर इज 30। आप सही बताई थी 30, ओके चलो अंदाज बैठेला मार दी, सही हो गया। ये नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज, the HCF of two number is 145, the HCF of two number is 145, and and their LCM is and their LCM is 2175, and their LCM is 2175 if one number if one number is 725, if one number is 725, if one number is 725, then the second number is what? यही है क्वेश्चन, बहुत भारी सवाल है ना, नो सर। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर फाइंड करो, फॉर्मूला लगाओ, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, और वहां से फाइंड करो। अभी तक तो आप लोगों ने नॉर्मल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना जाना, ठीक। अब आप लोगों को फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या अभी तक आप लोगों ने फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है क्या? जैसे कि यहाँ पे 2/3, 4/5, बताइए 2/3 और 4/5 का एलसीएम कितना होगा? क्या आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन अभी तक किया है कभी? किए हो तो बताओ। तो 2/3 और 4/5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बस इतना बता दो, आंसर नहीं बताना है। बताओ, ओरल बताना है बस, कैसे निकालेंगे? वाह, कौन बताया था? बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब कभी भी फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ रहे या फिर डेसिमल में नंबर दिया हुआ रहे, जब कभी भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में रहे या फिर डेसिमल में रहे, जैसे कि 0.2, 4.5, तो ऐसे नंबर को सबसे पहले फ्रैक्शन में करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में 0.2 को क्या लिखेंगे? 2/10। 4.5 को क्या लिखेंगे? 45/10। अब ये फ्रैक्शन में हो गया, अब जो पूछेगा उसका न्यूमरेटर से कनेक्शन करेंगे, और जो नहीं पूछेगा उसका डिनोमिनेटर से कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर वाले का क्या निकाल देंगे? एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, और वही आंसर हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। बात समझ में आया कुछ? जैसे कि दो फ्रैक्शन का हमें सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है, तो ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लो, और वही हो जाएगा आंसर। आंसर मतलब क्या? एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे फाइंड द एचसीएफ ऑफ दो नंबर्स, फाइंड द एचसीएफ, इन दोनों नंबर्स का क्या पूछे? एचसीएफ पूछे, तो सबसे पहले ऊपर वाले का अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम, ये हो जाएगा आंसर। जो पूछेगा उससे ऊपर वाले का कनेक्शन रखेंगे, जो पूछेगा, जो क्वेश्चन करेगा उससे ऊपर वाले का न्यूमरेटर का कनेक्शन, और जो नहीं पूछेगा उससे नीचे वाले का कनेक्शन करके निकाल देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन 1/3, 2/9, 1/3, 2/9, 5/9,
5/6 एंड 4/27, 5/6 एंड 4/27। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो चारों का, और नीचे वाले चारों का एचसीएफ निकालो। एलसीएम ऊपर वाले का और नीचे वाले का एचसीएफ, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना आंसर आया? निकालते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, 1 2 5 और 4। इसका एलसीएम तो आप लोग ऐसे भी निकाल लेते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर कॉमन आ रहा है? यस सर, 2 और 4 कॉमन है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 1 जा 2 5 और 2 2 जा 4। अब कोई भी नंबर कॉमन दिख रहा है? यस सर, यहाँ पे एक 2 लिख देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आया? 20। कितना आया? 20। तो एलसीएम ऊपर वाले का कितना आया? 20 आया है आप सभी लोगों का 20। अब बताओ नीचे में एचसीएफ निकालना है। नीचे में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 3 9 6 और 27, 3 9 6 और 27। इस तरह से जो है एचसीएफ निकालिए। 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। और यहां से बस यहां से एचसीएफ क्या हो जाएगा? सिर्फ एचसीएफ 3 हो जाएगा। सिर्फ एचसीएफ 3 हो जाएगा। 20/3 आंसर आया है क्या? सिर्फ एचसीएफ 3। अच्छा, ऐसे एचसीएफ निकालने नहीं आता है आप लोगों को? ऐसे एचसीएफ निकालने नहीं आता है? अच्छा, वही तो कहें कि क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। फिर से एक बार फिर से देखो, एलसीएम निकालना सभी लोगों को आता है ऐसे? एचसीएफ निकालना देखो कैसे। वो चारों नंबर कौन कौन सा है? 3 9 6 और 27, 3 9 6 और 27, ठीक है। ओके, अब ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है जिससे कि ये चारों कटे, जिससे कि ये चारों कटे। ऐसा नहीं है कि सर 2 को कट गया, एक छोड़ दिए, ऐसा नहीं। वो चारों पहाड़ा, ये चारों नंबर जो है उस टेबल में आना चाहिए। तो क्या वो नंबर 3 है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर से वो नंबर सोचिए जिसमें कि एक ही नंबर से ये चारों नंबर कट जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ पे 3 की जगह पे, यहाँ 2 की जगह पर 6 रहता तो हम फिर से करते हैं, किससे? 3 से। लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर है? यहाँ 2 है। अब ये 2 है तो इसीलिए हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे नहीं। जो हमको नंबर मिला यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। नहीं कटेगा तो क्या मतलब नहीं कटेगा? तो यहाँ 6 के जगह पर 8 रहता तो 1 होता है एचसीएफ। 1 के टेबल से तो सारा कट जाता ना, बताओ, 1 के टेबल से तो कट जाता ना, तो 1 हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया? 3। अब ये पूरा जो है ये 20/3 इस पूरे नंबर्स का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिएगा, एक एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, find the HCF of 7/9, 7/9, 14/15, 14/15 and 7/10 and 7/10। हाँ बनाइए, 7/10। क्या फाइंड करना है? HCF। वही कैसे हो जाएगा? वही कैसे हो जाएगा? अब बताइए, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे ना? यस सर, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जल्दी से फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या? यस सर, 5 3 जा 15 3 जा 45 2 जा 90। यहाँ पर 90, 7/90 आया है क्या? बोलो, सबका आया है क्या? ओके, तो आप लोगों ने अभी इतना टाइप सीखा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। नहीं आया है? कहाँ पे दिक्कत हो गया मुन्ना? देखो एक बार फिर से, ऊपर वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया 7 14 और 7, यही 3 नंबर है। ओके, इसका क्या निकालना है?
HCF निकालना है तो ऐसा नंबर सोच रहा है जिसमें कि ये तीनों कट जाए, ऐसा नंबर से जिससे कि ये तीनों कट जाए। तो 7 एक ऐसा नंबर है जिससे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ये तीनों कट सके, और वो नंबर सिर्फ 1 है, तो 7 हो जाएगा सिर्फ HCF, और LCM तो आप लोगों को आना ही है 90, तो 7/90। मैथ्स के क्लास में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।